लेकिन शिबू सोरेन को ख़त्म करने का काम उसका परिवार किया है। शिबू सोरेन भी लालची है, जमीन का लालची और पैसा का लालची। चंपा कौन चीज़ है वो, क्या है वो? तो घंटी छाप में जिताए है उसको अपनी घंटी पकड़ा देंगे। देश के बिजनेसमैन के लोगों को एक केंद्रीय मंत्री का जो है, अरे यार बोलने दो, एक केंद्रीय मंत्री कोयला लूटने के लिए क्या ठेका ले लिया है। कि आज आप शिबू सोरेन जी के साथ में काम किए हैं, लंबे समय तक आप लोगों ने आंदोलन किया, कटनी आंदोलन में भी रहे सर 78 के आसपास में, आज क्यों दरकिनार कर दिया गया सर आपको? हमको इसलिए कि वो जो है ना, ये गैर आंदोलनकारी परिवारवादी हम लोग को मंजूर नहीं था। और ये जो आपको मालूम है, हमको पार्टी से ये लोग बहुत षड्यंत्र किया है। कई करोड़ रुपया ले करके एक आदमी से और हमको पार्टी से निकाला था। तो शिबू सोरेन रो रहा था। शिबू सोरेन को आज भी होश आ जाए तो हमको पकड़ लेता। हवाई जहाज में आ रहे थे दिल्ली से, तो वो आगे था, हम पीछे थे, ऐसे घुमा, हमको देखा तो ऐसे हमको पकड़ा, पहचान लिया। बहुत दिन हो गया, साल 1.5 साल के बाद। लेकिन शिबू सोरेन को ख़त्म करने का काम उसका परिवार किया है। और ये बोलता है कि हमारा बेटा को आप लोग देखें, हम आंदोलन में आगे पीछे करके लेके गए। शिबू सोरेन भी लालची है, जमीन का लालची और पैसा का लालची। हाँ, वो भी गलत काम किया जो हम नहीं बोलेंगे। शिबू सोरेन को बोला था सीपीआई का शेखर गांगुली, जब दुमका में चुनाव लड़ रहा था, तो बोला शिबू सोरेन ने बाजा बजे दिवो। तो हम बोले साला शिबू सोरेन का बाजा बजेगा तो मेरा भी बाजा बज जाएगा। तो हम गोड्डा से लोकसभा का उम्मीदवार बने थे, हमने अपना विड्रॉ कर लिया। हमने सबका बाजा नहीं बजे, और फिर शिबू सोरेन का जो है हम इलेक्शन एजेंट बने, और उसको 1200 वोट से इतना मुश्किल से लोकसभा से मेंबर बनाए। लेकिन क्या करिएगा सर, कल जेएमएम में मौका लगे, बुलाए किसको? जी आपको अगर बुलाते हैं, हम बेवकूफ़ हैं क्या? कद पद दे देते हैं तो कोई पद का हमको लालची नहीं है, सब कुछ हम देख लिया। उसके लीडरशिप तो कितने आदमी से बुलवाया है वहाँ तो। नहीं, ये वो हटे गया है, आंदोलनकारी को बैठाए, हम तैयार हो। उसके लीडरशिप में कभी हम नहीं जा सकते। मैं उसको लीडर नहीं मान सकता, दोनों को। ना बाबूलाल मरांडी को मानेंगे, ना हेमंत सोरेन को मानेंगे। चंपा कौन चीज़ है वो, क्या है वो? तो घंटी छाप में जिताए थे। है उसको अपनी घंटी पकड़ा देंगे। आपको मालूम नहीं, उसको अभी गया है ना, अभी एक टिकट के लिए हो गया बेटा का एमएलए बनाने, वहाँ भी मैं जाऊँगा। और सरायकेला में हम तो करके आए हैं। जितने नेता हैं, और अपने बीबी बेटा को जहाँ खड़ा करेगा, सबसे पहले उसको जनता को उसको हरवाना चाहिए। और यहाँ जो बैठ गया पहले, वो तो किया नहीं, अर्जुन मुंडा किया। लेकिन जो अर्जुन मुंडा का स्तर है आप लोग जानते हैं, उसी हिसाब से एक रिटायर्ड जज को बना दिया। और उसके बाद वो गया, गलत। अरे एक मिनट, जब उसका टर्म खत्म हुआ, तो ये जब आया है तो किसको बनाया? जिसने आंदोलनकारी को डंडा मारा था, पुलिस वाला एक डीएसपी को बना दिया, दुर्गा उरांव को उसका चेयरमैन बना दिया। पुलिस वाला पहचान करेगा कौन आंदोलनकारी है कौन नहीं है। तो ये उसकी सोच है। जो गैर आंदोलनकारी इस कुर्सी पर बैठा है, उसकी सोच बहुत कमज़ोर है, और वो आंदोलनकारियों को प्रताड़ित करना चाहते हैं, उसको धुतकारना चाहते हैं, और तभी जा करके वो जो है आंदोलनकारी का लूटपाट यहाँ मचा सकता है। आपको मालूम है, पूरे देश के बिजनेसमैन के लोगों को एक केंद्रीय मंत्री का जो है, अरे यार बोलने दो, एक केंद्रीय मंत्री कोयला लूटने के लिए यहाँ ठेका ले लिया है। और कितने लोग हैं? अभी तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। जब इलेक्शन के समय आएंगे, इलेक्शन के समय आप लोग को ऐसा चीज़ बताऊंगा
जो आप कभी अखबार में नहीं देखे हैं किसी चीज़ में। इसलिए हम लोग का जो आंदोलनकारी है उसको हम लोग जबान दिए थे कि आप लड़ो, संघर्ष करो, खदानों से नहीं होगा लदान। कितने हमारे आंदोलनकारी मर गया। तो मैं उन लोगों को जबान दिया था, उस जबान का पूर्ति नहीं हो रहा है। तो इसलिए जनता से और आंदोलनकारियों से हम लोग अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं आप लोग के थ्रू कि किसी भी कीमत पर ये दोनों गैर आंदोलनकारी का एक बैठे हैं, एक कतार में खड़े हैं, बैठे जो हैं उसको उखाड़ के फेंकना है, कतार में जो लाना है उसको समुद्र में डुबा सकें तो उसको डुबा दीजिए। और झारखंड राज्य को जनता से अपील करते हैं कि बचाइए, कोई भी आदमी जो आंदोलनकारी में नहीं था आंदोलन में उसको वोट नहीं देना। और जो आदमी आज एक तालाब नहीं बना सकता, एक कुआं नहीं बना सकता बिहार में, और यहाँ आकर के हमारा राज्य को चलाने और बनाने का बात कर रहे हैं, इसलिए वैसे लोगों को भी पहचान करिए। जो झारखंड में पैदा नहीं हुआ है उसको वोट नहीं देना। कहते हैं कि दुर्गा सोरेन मर गया, हम सुने हैं कि उसको धक्का दिया था, चौखट में उसको लगा और लगने के बाद उसका भेजा निकल गया था। कौन धक्का दिया? अब वो हम वहाँ खड़ा थोड़े थे, अच्छा। उसमें जो है वहाँ पर इलाज नहीं हो पाया। नहीं इलाज का मौका नहीं मिला। दुर्गा सोरेन का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये तो शक की गुंजाइश वहीं जाता है ना, तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? हर आदमी को पोस्टमार्टम होता है उसका। और ये जो सिद्धू सोरेन जी हैं, सिद्धू सोरेन जी तो आपके साथ में ही थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों फिर अलग हो गए? किस तरह का षड्यंत्र? अलग करने वाला जो है ना, दो लड़का बहुत दोस्त था और जहाँ जाता था दोनों साथ जाता था, एक दूसरे को सुला के दूसरा घर जाता था। उसका दोनों का परिवार बहुत बाप परेशान था, ये लोग का दोस्ती कैसे छोड़ाएंगे, तो कोई नहीं छोड़ा सका। एक बुढ़िया थी तो उसने कहा कि हम इसका दोस्ती छुड़वा देंगे, और उन लोगों से इनाम लिया और वो दोनों बैडमिंटन खेल रहा था। वो बुढ़िया गई वहाँ, लड़का को बोले बाबू सुनो, आया और कान में फुसुर फुसुर के कुछ नहीं बोला, और फिर वो घूर के चली गई। तो चले जाने के बाद में वो बोला क्या बोला? बोला कुछ नहीं बोला। तो बोला तुम हम छुपा रहा हमसे? जरूर कुछ बोला है। नहीं भाई एकदम नहीं बोला। अब किसी हाल में उसका विश्वास नहीं किया और वो दोनों अलग हो। तो इसी तरह का आदमी उस तरह का काम किया है। हम लोग हर आंदोलनकारी और उसके परिवार के साथ हमारा सहानुभूति रहेगी, मदद करेंगे। आप लोग तो अपने मान सम्मान के लिए मुख्यमंत्री से मिले भी थे, सारी बातों को कभी नहीं, ये गैर आंदोलनकारी मुख्यमंत्री से मैं कभी नहीं मिला हूँ, कभी नहीं, कोई नहीं बोल सकता। उसका चेहरा, उसका हम चेहरा नहीं देखना चाहते। हम लोग को भी लग रहा था कि सब लोग अलग अलग खेमे में बटे हुए, टुकड़े में बटे हुए, सब लोग कोशिश कर रहा था। दर्द था आंदोलनकारियों के लिए, सहानुभूति थी, तो लोगों ने संगठन बनाया, काम कर रहे थे। लेकिन हम लोगों को लगा कि इस तरीके से बिखरे रहने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों का मामला सिर्फ पेंशन का मामला नहीं है, हमारा मामला है राज्य की खुशहाली कैसे होगी, जिसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। इसके लिए आंदोलनकारियों को एकजुट करने की मुहिम के साथ हम लोग इस चुनाव में आना चाहते हैं। तो अभी जो आंदोलनकारी है वो संगठन एक है, तो अभी समन्वय समिति बनाए हम लोगों ने। अच्छा। उनका कोई संघर्ष मोर्चा है, किसी का संघर्ष मंच है, आंदोलनकारी मंच है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बने हुए थे। अभी समन्वय बना दिया हम लोगों ने और एक कोर समिति बना दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा कई पार्टियों को बना मिला के मोर्चा बना दो, तो ये उसमें था कि आंदोलन करने वाले लोग साफ हैं। ये अदूरदर्शी वाला सरकार नहीं है, ये बेईमानी की सरकार है। आज सरफराज अहमद कब झारखंड आंदोलन में था बताइए? आज जो है ये बर्नाड किचिंगिया को जानते हैं, ये बता सकता है। उसके यहाँ चाय लाता था सुदीप सोनू, और
उसके ऊपर ये लोग का विश्वास है। आज लकड़ी चोर लकड़ी काट करके चाईबासा से रेंजर बेच के और कुछ ही लोगों को पैसा दिया और वो आज दरभंगा से आकर के वो गढ़वा से एमएलए बनता है, मिनिस्टर बना। कल कोई कुछ बोल रहा था कि बोलता है कि हम कुछ करने के लिए, हम तो कमाने के लिए आए। तो ये सब बातें जो है बहुत लोग हैं। जब लालू यादव ऑटोनोमस काउंसिल को डिसॉल्व कर दिया था, है आप लोग को मालूम? सुने और उस दिन से मैं लालू का दरवाजा आज तक नहीं गया। इसका एक कोयला व्यापारी है धनबाद में, वो दिल्ली सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट उसको डिसमिस कर दिया। तब हम यहाँ हाई कोर्ट में केस किए और उस केस से हम रीइंस्टेट हम लोग ऑटोनोमस काउंसिल हुए। उस आदमी को लेके गए, शिबू सोरेन बोला लिख दिया। शिबू सोरेन लिख के फाइल दे दिया कि ठीक है। विमल कुमार बेचारा मर गया। वही केस हम लोग को जिताया था और उसको लेके गए। तो ये सब जो है शिबू सोरेन लिखा, यही सुअर मुहाट हो, सुअर का जैसा है किसका? जो मुख्यमंत्री है। अच्छा। तो इस तरह से जो है वो उसको नहीं बनने दिया। किसी आज किस कारण से सीट रिजर्व इलेक्शन वहां पर क्या बोलते रिजाइन करा के, क्या क्वालिटी है उसकी पत्नी को? आज आदिवासी का ही वोट बैंकिंग उनको जाता है। जंगल जमीन को लेकर वो वोट मांगते हैं, जीते हैं, सत्ता चला रहे हैं, उसमें क्या? तो उसको कहिए कि आप मांगेगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक होटल और खरीदना है, उसके लिए वोट दो। अभी जो डीआईजी बना है दुमका में, उसको इनाम में एसपी से डीआईजी बना दिया धनबाद का। 10,000 करोड़ कमाया है। अब उसको कहिए, ये दारू कंपनी है ना हम लोग यहाँ लोहरदगा वाला, क्या नाम है उसका, गाड़ी में 65 लाख रुपया पकड़ाया दिल्ली में। ईडी वाला पकड़ा था ना आप लोग हैं? अरे वो तो 250 करोड़, गाड़ी में 65 करोड़ पकड़ाया था, 65 लाख दिल्ली में। आप ये एक मिनट लोग झारखंड में तो घोटालों का भंडार है। अभी 2 दिन पहले फिर से मिथिलेश ठाकुर के भाई के यहाँ रेड पड़ा। करेगा नहीं उनका PA वो पीएचडी का जितना सामान है ना, सब पेपर में सप्लाई लिया है और सब बेच दिया, वहीं बिल ले लिया है। पेपर ट्रांजैक्शन झारखंड में हो रहा है। इसलिए मिथिलेश क्या 100 मिथिलेश है। क्यों हम कह रहे हैं, जो आंदोलन का विरोधी था, जो बोला था झारखंड बनेगा मेरी लाश में, अगर कांग्रेस का राज होता तो बनता क्या राज? ये तो अटल अडवाणी का जो है मेहरबानी है कि 3 राज बना दिया, इसलिए आज वो लोग बना दिया। यानी कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार है अपनी नीति पे सही चल रही है? नहीं, भाजपा का नीति सही है, नियत सही नहीं है। नियत जो बैठे वाले, आज क्यों लिया बाबूलाल मरांडी जेबीएम में थे, तो जेबीएम को वो बीजेपी का ही, जेबीएम बीजेपी चला रहा। और अगर बाबूलाल मरांडी, हम लिखे हुए हैं उसमें पढ़िए कि बाबूलाल मरांडी अगर बीजेपी में लौट के आता, उसने कहा था ना कि ये कोई कहेगा ताज मीनार से छलांग लगा, हाँ कुतुब मीनार से छलांग लगा देंगे तो मान लीजिएगा, लेकिन ये कहेगा कि बीजेपी में जाएंगे तो हम मत मानिएगा। इन लोगों ने गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी, रविंदर पांडे, दीपक प्रकाश, ये संजय सेठ, ये सब लोगों ने अटल बिहारी का मुंडन करके उसमें श्राद्ध किया और जुलूस उसका निकाला, और फिर वही लोग आज इसमें काबिज हो गया ही आ गया। अगर मुझे ये मालूम होता कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी में आने वाला है तो मैं किसी कीमत पर बीजेपी में नहीं आता।